अच्छा, अगला टॉपिक है सरफेस टेंशन। कौन सा टेंशन? सरफेस पे जो टेंशन है क्या है? ये हमारी वाली टेंशन नहीं है, ये एक्चुअली फोर्स है। क्या है? फोर्स। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा टेंशन, और टेंशन किसे बोला जाता है? फोर्स को कहा जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे तो आपने देखा ही होगा, लेबोरेटरी आप जाते नहीं है, लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब्स होती है, देखिए कभी? यस सर। बीकर्स भी होते हैं, यस सर। और ब्यूरेट भी होता है। Yes, आप सुने ब्यूरेट? Yes, sir. चलिए, शुक्र है, नाम तो सुना है। असल में ऐसा होता है कि जब हम टेस्ट ट्यूब में पानी ले लेते हैं तो पानी की सरफेस हमें बिल्कुल स्ट्रेट नजर नहीं आती। आपने गौर ही नहीं किया? Yes, sir. ये सरफेस ऐसे होती है, ऐसे कनकेव। क्या होती है? कनकेव। ठीक है। अब ये सरफेस ऐसे क्यों है? ये सरफेस टेंशन की वजह से। किस वजह से? अब ये सरफेस आपको कनकेव ग्लास में नजर नहीं आती है, क्योंकि इसके लिए सरफेस एरिया कम होना चाहिए। जब सरफेस एरिया कंटेनर का कम होता है तो हमें ये मेनिस्कस नजर आता है। क्या? मेनिस्कस नाम सुना है? हाँ। जब आप लेबोरेटरी जाएंगे तो तब सुनेंगे, ये से बोला जाता है लोअर मेनिस्कस। लोअर मेनिस्कस एंड अपर मेनिस्कस। अब ऐसा है, ये सरफेस हमें कनकेव क्यों नजर आ रही है? तो इसकी वजह क्या है? सरफेस टेंशन। अब इसमें क्या होता है? होता ऐसे कि जब हम कंटेनर में पानी ले लें, क्या लिया? पानी। और पानी के कंटेनर के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो अट्रैक्ट होगा राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे। कौन सी अट्रैक्शन है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी अट्रैक्शन है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। यहां पे भी वाटर को अट्रैक्ट कर रहा है, और यहां पे भी वाटर को अट्रैक्ट कर रहा है। दोनों की मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन, तो नेट इफेक्ट जीरो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये मॉलिक्यूल ऊपर भी अट्रैक्ट होगा और वो नीचे भी, तो नेट इफेक्ट क्या होगा? जीरो। अगर कोई मॉलिक्यूल इस साइड पे है और इस साइड पे है, इस साइड पे और इस साइड पे, तब भी जीरो हो जाएगा। तो क्या होगा? ये यहां अट्रैक्ट करेगा, ये यहां अट्रैक्ट करेगा, यहां अट्रैक्ट करेगा, और ये यहां अट्रैक्ट करेगा। तो जो मॉलिक्यूल कंटेनर के अंदर है, that molecule will be attracted in all possible direction। जब हर डायरेक्शन में मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होंगे तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। लेकिन जो मॉलिक्यूल सरफेस पे मौजूद है, कहां? सरफेस पे, उस सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है उसके राइट पे तो मॉलिक्यूल है और लेफ्ट पे भी मॉलिक्यूल है, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे। उसके नीचे मॉलिक्यूल है लेकिन उसके ऊपर मॉलिक्यूल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ सरफेस के मॉलिक्यूल के ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं है। इसके ऊपर एक अंदर की तरफ खिंचाव है, इनवर्ड पुल है। इस इनवर्ड पुल को बोला जाता है सरफेस टेंशन। क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। तो हाउ कैन वी डिफाइन सरफेस टेंशन? द फोर्स अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। मतलब पर यूनिट लेंथ पे जितनी फोर्स अप्लाई हो रही है उस फोर्स को क्या बोलेंगे? सरफेस टेंशन। तो दो डेफिनेशन है, दूसरी मैं बताता हूं। तो हमें सरफेस कैसे नजर आती है? कनकेव नजर आती है। द फोर्स अप्लाइड ऑन सरफेस ऑफ अ लिक्विड per unit length is called as surface tension। फार्मूला क्या हो जाएगा? हम उसे सरफेस टेंशन इज इक्वल टू, ऊपर आया क्या? फोर्स, और नीचे आएगा क्या? लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया, जिसका मतलब ये, जिसका यूनिट क्या होगा? ऊपर है न्यूटन, नीचे है मीटर, तो न्यूटन पर मीटर इज अ यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। एक डेफिनेशन तो ये है जिसकी वजह से इस लिक्विड की सरफेस क्या हो जाती है? कनकेव हो जाती है। ऐसे ऐसे, ठीक है। इस लिक्विड की सरफेस की अपनी पोजीशन क्या है? ये है अपनी पोजीशन, बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन वो क्या है? कनकेव हो गया। अब कनकेव क्यों हुआ? कन्वेक्स क्यों नहीं हुआ? टाइड।
क्या नहीं हुआ, वो कनकेव क्यों हुआ। अब ऐसा है लिक्विड्स में, किसमें, लिक्विड्स में दो किस्म की फोर्स होती हैं, एक को कहते हैं कोहेसिव फोर्स, एक को कहते हैं एडहेसिव फोर्स। नाम सुना? यस सर। तो मैंने किसी जमाने में बोला था कोहेसिव एंड एडहेसिव वाला, क्या बताया था, एक ग्लास में से पानी दूसरे ग्लास में डाल दिया तो वो वहां पे चिपक जाएगा, ये बोला ना मैंने, मुझे लग रहा है कि मैंने बोला था। लेकिन अगर मरकरी को दूसरे कंटेनर में डालते हैं तो नहीं चिपकता, उसे हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। ये जो कॉर्नर पे मॉलिक्यूल्स हैं वाटर की, इस पे दो किस्म की फोर्सेस हैं, एक को बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, और कोहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। और जो वाटर मॉलिक्यूल और वॉल ऑफ कंटेनर के दरमियान फोर्स है, इसको बोला जाता है क्या, एडहेसिव फोर्स। क्या बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स। एमसीक्यू का पार्ट याद रखें कि जिस लिक्विड में एडहेसिव फोर्सेस होती हैं उसकी सरफेस कनकेव हो जाती है, क्या होती है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। लेकिन जिस लिक्विड में एडहेसिव फोर्सेस ना हो उनकी सरफेस कन्वेक्स हो जाती है ड्यू टू सरफेस टेंशन। जैसे मरकरी को आप डाल दें तो मरकरी हमें ऐसे नजर आएगा, कभी देखा मरकरी, नहीं देखा। अगर थर्मामीटर है तो घर में थर्मामीटर तोड़ के देख लें, हाथ पे डाल के देख लें, उसकी सरफेस ऐसे नजर आएगी, ठीक है। लेकिन ज्यादा टाइम तक हाथ में नहीं रखना क्योंकि ये तो टॉक्सिक होता है, ये हमारी स्किन में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। पुराने जमाने में ये एंटीलाइज शैम्पू में ये डाला जाता था। एंटीलाइज क्या है, स्पगुला वाला, जुओं को मारने के लिए वो डाल देते थे मरकरी तेल में, तो पता नहीं था कि वो तो टॉक्सिक है, वो तो स्किन में एब्जॉर्ब होती है। जुएं तो जाएंगी लेकिन साथ में इंसान भी जाएगा, लिहाजा फिर इसी वजह से उन्होंने चेंज किया कंपाउंड में, एक वो इस्तेमाल करते हैं लिंडेन, सेकेंड ईयर में इंशाल्लाह उसमें लिखा हुआ है लिंडेन इज अ कंपाउंड यूज्ड एज एन एंटी लाइस एजेंट। लाइस पहचानते ना? यस, हाँ जी, आपकी फेमिलियरिटी ज्यादा होगी क्योंकि बाल भी बड़े बड़े माशाल्लाह से। लिहाजा यहाँ पे आते हैं कोहेसिव फोर्स अगर होंगी और एडहेसिव भी होंगी, सरफेस विल बी कनकेव। अच्छा, और अगर एडहेसिव फोर्सेस नहीं होंगी तो सरफेस टेंशन की वजह से सरफेस कन्वेक्स हो जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी एग्जांपल है तो आपने कहना है लिक्विड मेटल्स। क्या, जितने भी लिक्विड मेटल्स हैं, एक लिक्विड मेटल तो मरकरी है जो कि रूम टेम्परेचर पे होता है, बाकी मेटल्स को भी लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको थोड़ा सा हीट कर दें, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, सरफेस कैसे होगी, कन्वेक्स। ये अपने पास नहीं पहुंचा, बातें ज्यादा हो गई है। अब क्या हुआ, ये नीचे है किस वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से, ये ऊपर है किस वजह से, एडहेसिव फोर्सेस की वजह से। इसकी एग्जांपल ये हुई कि मैंने एक रबर बैंड लिया और यहाँ पे कील के साथ बांध दिया, वहां पे भी कील के साथ बांध दिया और दरमियान से नीचे खींच रहा हूं, तो वो कैसे होगा, ऐसे कनकेव हो जाएगा। अगर मैं दीवार के साथ नहीं बांधता और उसमें एडहेसिव फोर्सेस नहीं है, अगर मैं दरमियान से खींचूंगा तो वो भी इस नीचे आता जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन की जो कि बुक में है। ये सरफेस ऐसे है किस वजह से, सरफेस टेंशन। इसको मैं वापस ऊपर लेके जाना चाहता हूं, वापस इसको एक्सपेंड करना चाहता हूं। क्या करना चाह रहा हूं, अब एक्सपेंड करूंगा तो क्या करूंगा, हीट दूंगा। क्या दूंगा, क्योंकि जब मैं हीट करूंगा तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी, और जब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी तो वापस कहां जाएगा, ऊपर। अब जितनी हीट चाहिए, निशान क्या चाहिए, हीट किसे चाहिए, लिक्विड को, कि इसको वापस अपनी पोजीशन पे लेके जाएं, उस हीट को बोला जाता है या उस एनर्जी को सरफेस टेंशन कहते हैं। दो डेफिनेशन है। अच्छा, एक डेफिनेशन क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। जितनी ज्यादा फोर्स पर यूनिट लेंथ होगी उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी कैसे वापस लेके जा सके, ठीक है। तो दो डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्या बोला, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सपेंड, required to expand the surface of a liquid by a unit area, by unit area। ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ, वो है एनर्जी पर यूनिट एरिया।
वो फार्मूला क्या होगा, जूल पर मीटर स्क्वायर। हवाओं में बातें हो रही है, डेफिनेशन लिख देता हूं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी, मोशन, अमाउंट ऑफ क्या, किस लिए, रिक्वायर्ड टू एक्सपेंड surface of a liquid by a unit area. This is called as surface tension. जितनी ज्यादा फोर्स पर यूनिट लेंथ होगी उतनी ज्यादा एनर्जी पर यूनिट एरिया होगा, क्योंकि जितना नीचे होगा उतनी ज्यादा हीट चाहिए होगी। ठीक है, अच्छा तो फार्मूला क्या हो गया, फार्मूला लिख देते हैं दूसरा, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू, ऊपर है क्या, एनर्जी, और नीचे है क्या, एरिया। तो यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर मीटर स्क्वायर, जूल पर मीटर स्क्वायर। लेंथ है तो मीटर है, एरिया है तो मीटर स्क्वायर है, वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब है। पता है? नहीं है पता। तो दो यूनिट हो गए। अक्सर पूछा जाता है कि सरफेस टेंशन का क्या यूनिट है, तो यूनिट्स आर न्यूटन पर मीटर और जूल पर मीटर स्क्वायर। क्या ये दोनों यूनिट बराबर है, क्या ये दो यूनिट आपस में बराबर है, क्या सोचते हैं, बराबर है क्या, नहीं, क्यों नहीं है, जूल किसके बराबर है, न्यूटन मीटर के, एक मीटर मीटर के साथ कैंसल तो रह गया 1 मीटर, तो बराबर है ना, ये दोनों बराबर है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया सरफेस टेंशन। अब इसके बाद आते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। वीडियो का टाइम तो है। सरफेस टेंशन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो पहला फैक्टर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। अब आप बताएं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होगी तो सरफेस टेंशन पक्की बात है होगी, सही है, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा होगी ना, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होगी तो अट्रैक्शन ज्यादा, जब अट्रैक्शन ज्यादा तो सरफेस टेंशन ज्यादा। इसका मतलब ये हो गया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के दरमियान और सरफेस टेंशन के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन। टेम्परेचर के दरमियान क्या है, इनवर्स। टेम्परेचर करेंगे ज्यादा, मॉलिक्यूलर मोशन होगी ज्यादा, जब मॉलिक्यूलर मोशन ज्यादा होगी तो अट्रैक्शन कम हो जाएगी, तो टेम्परेचर के साथ सरफेस टेंशन का इनवर्स रिलेशन है। समझ आ गई? ठीक है, बाकी बात इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, और कमेंट तो रह गया, कमेंट भी करना।